वक्त खबर देवरिया से है, जहां पर 6 लोगों की हत्या के मामले से जुड़ी हुई खबर। मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। नवनाथ मिश्रा की भभोली तिराहे से गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रुद्रपुर थाने के फतेहपुर गांव का पूरा मामला, जहां पर 6 लोगों की मौत से पूरा गांव दहल गया था। वह इस मामले में 21 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। नवनाथ मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का था मामला। मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा हुआ गिरफ्तार। संवाददाता मनीष अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, नवनाथ मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है देवरिया प्रकरण में। जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि जिस तरह से बीते 2 अक्टूबर को जिस तरह से नरसंहार हो गया, जिसमें एक परिवार से 5 लोग तो एक परिवार से 1 लोग की हत्या हुई, तो कुल मिला के जो 5 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई थी दुबे परिवार से, वहां पे जो मैं बताऊं आपको कि जो मुख्य अभियुक्त था जो नवनाथ मिश्रा, जो प्रेम यादव, स्वर्गीय प्रेम यादव के साथ में रहता था, उसी ने यह बताया जाता है कि पहले जो है जो स्वर्गीय प्रेम यादव हैं, उनकी राइफल से पूरे परिवार में इन्होंने गोली मारी थी। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो वहाँ पे हुजूम जब वहाँ पे गया और इन लोगों ने जम करके जो है सत्यप्रकाश दुबे के घर पे इन लोगों ने हमला बोल दिया। उसी में जब नवनाथ मिश्रा ने जो है सत्यप्रकाश दुबे, सोलोनी और उसके जो गांधी, जो उस लड़के को जो प्रेमचंद यादव के राइफल से इसने गोली मारी, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के वहाँ पे देखिए जिस तरह से दर्दनाक मौत लोगों को हुई, लोगों को पीट करके और गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई। वहीं पे जो देवरिया की पुलिस है, वहाँ पे जो अभी तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 27 नामजद थे और 50 अज्ञात थे। कुल मिला के अभी तक देवरिया पुलिस की जो कार्रवाई की बात करें तो लगातार छापेमारी चल रही है और लगातार जो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। कुल मिला के संकल्प शर्मा जो एसपी हैं देवरिया के, लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी में जुटे हैं। कुल मिला के वहाँ की बात करें तो इस समय पूरे गांव की बात करें तो वहाँ पे जो माहौल शांत है, किसी भी तरह की वहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं है। कुल मिला के वहाँ पे जो है शांति का माहौल है और नेताओं का जमावड़ा जो है फतेहपुर गांव में लगातार जारी है। और कुल मिला के कहा जा सकता है जो सत्यप्रकाश का बेटा है वो देवरिया में है। आज एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई थी, जिस श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। जी मनीष, उस मामले में नवनाथ की जो नई भूमिका है वो सामने आई। एक बार जरा फिर से उस प्रकरण को बताएं कि किस प्रकार से इसने राइफल से गोलियां चलाई थी और दुबे परिवार के लोगों को भून दिया था। जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि जिस तरह नवनाथ मिश्रा की बात आ रही है, नवनाथ मिश्रा जो मृतक प्रेम यादव है उसके शागिर्द था। कुल मिला के कहा जाता है कि दिन रात रहने वाला उसके साथी था और उसकी ड्राइविंग भी करता था, उसी की गाड़ी चलाता था। जैसे ही इसको ये सूचना मिली कि प्रेम यादव की वहाँ पे हत्या हो गई है, दुबे परिवार में गए थे किसी बात को, वहाँ पे इनको मार दिया गया है, जैसे ही जानकारी हुई सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और नवनाथ को जैसे इसकी जानकारी हुई, नवनाथ ने प्रेम यादव के ही राइफल से, यानी प्रेम यादव के घर गया और राइफल लिया, ऐसा बताया जाता है। और वो वहाँ पहुंचा और जो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार है, वहाँ पे सत्यप्रकाश दुबे, सोलोनी जो उनकी बेटी है और उनका जो बेटा है गांधी, इन तीनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुल मिला के पहले तो पीट कर हत्या की गई, उसके बाद गोलियों से उनको भून दिया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीट कर और इस तरह से दर्दनाक मतलब घटना हुई, तो कुल मिला के वहाँ के लिए दुखद घटना थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी आज पुलिस ने उसको भभोली चौराहे से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है नवनाथ मिश्रा जी, जो प्रेम यादव का करीबी है। जी मनीष, इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बताया जा रहा है कि जो यादव है उनके भी घर पर कोई नोटिस चस्पा किया गया है, अन्य और लोगों के घर पे अभी नोटिस चस्पा किया गया है। जी देखिए त्रिशला, मैं साफ तौर से बताऊं कि जिस तरह से प्रेम यादव का मकान है, बहुमंजिली मकान बनाई गई है, तो कुल मिला के उनके और उनके 3 से 4 लोग और जो हैं, उन्होंने अवैध रूप से जो कहा जाए तो सरकारी जमीन पर उन्होंने अपने मकान को बना रखा है, अफियाना बना रखा है, जिसमें जिला प्रशासन ने उनको एक नोटिस जारी किया है। उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है कि वो नहीं इसको बेदखली किया जाए। कुल मिला के नापी भी हुई थी, लेकिन जैसे जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन ने उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया है बेदखली का, जिसमें 9 तारीख की डेट पड़ी, यानी कल की डेट पड़ी है। अब ये कल जाएगा, जिला प्रशासन के अधिकारी अफसर गांव में पहुंचेंगे और वहां देखेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर से नापी कराई जाए, फिर उसके बाद घर गिराने की बात जहां तक है वो जिला प्रशासन उसके बाद जो है तय करेगा। जी नवनाथ की गिरफ्तारी के बाद उसने कोई बयान दिया पुलिस को?
जी देखिए, मीडिया के सामने तो उसने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पुलिस को उसने यही बताया कि मेन एक्यूज मैं ही हूँ, मैं ही पहले वहां पहुंचा और वहां पे कई लोग थे, तो मारपीट हो रही थी, उसी के बाद हम ही ने जो है राइफल से उसकी गोली चलाई और जिससे उनके 3 लोगों की मौत हो गई थी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी के लिए।